जी बेटा जी, ये चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले आता है मूवमेंट की टर्म। मूवमेंट का उर्दू में मीनिंग होता है हरकत करना, एक जनरल टर्म है। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर प्लेस या पोजीशन चेंज हो रही हो तो उसका मतलब होता है वो मूवमेंट में आ रही है। बॉडी की प्लेस चेंज हो रही है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन लोकोमोशन अगर देखें तो इसके अंदर यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरा का पूरा जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। यूग्लिना एक प्लांट भी है और एनिमल भी है। तो लोकोमोशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनिमल एज अ होल। इसमें एज अ होल एनिमल की मूवमेंट होती है। जब एज अ होल मूवमेंट होगी तो वो वन एरिया टू अनदर एरिया है। ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है बेसिकली जो स्केलेटन है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बायो में कहते हैं आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें एक ना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। और वो सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट है, वो फिजिकल सपोर्ट दे रहा है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो मसल्स हैं उनके साथ बोन्स मिली हुई हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ बोन्स मिली हुई हैं जॉइंट में। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं स्केलेटन के। स्केलेटन दो तरह का होता है, जो स्केलेटन इनसाइड द बॉडी है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, जो स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जितने भी जो है ना कॉकरोचेज हैं या आर्थ्रोपोड हैं, जॉइंटेड केकड़ा टाइप का क्रेब वगैरह, वो सारे एक्सो में आ जाते हैं। उनमें ऊपर एक शेल स्ट्रक्चर होता है और जो इनसाइड स्ट्रक्चर है वो एंडोस्केलेटन। स्केलेटन जो है वो बेसिकली उसके रोल में हम देखेंगे। स्केलेटन का जो मैंने अभी रोल बताया वो मैंने डेफिनेशन बता दिया कि फिजिकल सपोर्ट दे रहा है, अटैचमेंट टू मसल दे रहा है, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे रिब केज है। रिब केज जो है स्केलेटन को जो है मेंटेन कर रही है, उसे हार्ट को मेंटेन कर रही है, पसलियों का पिंजरा। इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम है जो बैक साइड पे जो स्पाइनल कॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, हमें सपोर्ट दे रहा है। तो स्केलेटन की बेसिकली काफ़ी ज़्यादा, स्कल है तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सारे के सारे स्केलेटन में हिस्से आ जाते हैं। इसके बाद आता है कि कार्टिलेज क्या होती है। कार्टिलेज को हम इस तरह देखें कि कार्टिलेज बेसिकली एक ब्लू कलर की ना, नीले रंग की एक क्लियर वाइट कनेक्टिव टिश्यू है, बड़ी हार्ड होती है। कार्टिलेज को अगर समझ लें तो जैसे कान की करी हड्डी जो है ना वो कार्टिलेज की जगह है। इसकी जो बोन है जो कार्टिलेज, ये खाने में बड़ी यूजफुल है। तो ये जो है कार्टिलेज जो है वो ये इसमें जो है ना, इसमें बेसिकली बाकी सब चीज़ों के साथ जो है वो इसके अंदर जो है इससे कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कार्टिलेज के सेल उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और जो बोन के सेल उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। पेपर में आ जाए तो ओस्टियो मतलब होता है बोन, साइट्स मतलब होता है सेल। तो इसी तरह से ये आपकी डेफिनेशन भी जो है ना कवर होती है। ये कार्टिलेज जो है बेसिकली या कॉन्ड्रोसाइट्स एक खास तरह की स्पेस में ना कवर हुई हुई है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसे लेगुना भी कहते हैं, लेगुना। तो ये मैट्रिक्स के अंदर जो है ना कवर हुए हैं, जो कि एक मैट्रिक्स है उसमें कवर हुए हैं। इसी कार्टिलेज के अंदर जो है बेसिकली जब ब्लड जो है ना थिक होता है तो जब गोट्स को स्लैटर करते हैं तो बेसिकली बहुत सी फाइबर्स बनती हैं। उन फाइबर्स का नाम होता है कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स जो है ना वो होती हैं ब्लड की थिकनेस के टाइम कोलेजन फाइबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और डेफिनेटली इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको जो दूसरी चीज़ पेपर में करनी है वो इसकी लोकेशन याद करनी है, कहाँ कहाँ पर ये लोकेट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं वो है हाइलैंड कार्टिलेज, वो मैंने 3rd नंबर पे दी है, वैसे बुक में 1st नंबर पे है। हाइलैंड कार्टिलेज देखें, हाइलैंड कार्टिलेज सारी कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं, लचक में काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। अब यही हाइलैंड कार्टिलेज जो है ये बेसिकली ये जितनी भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स है ना, जैसे लॉन्ग बोन्स के अंदर नोज की बोन ऐसी है जो कि लॉन्ग है। इसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में लेरिंग्स सांस की नाली है, वो भी लॉन्ग बोन में आती है। ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया जो है ना वो जब उसको देखते हैं तो वो ट्रैकिया भी लॉन्ग हो 12 सेंटीमीटर की जो वैसे ट्रैकिया होती है तो वो सारी हाइट में आती है। फिर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं वो है इलास्टिक कार्टिलेज। ये उसी की तरह की होती है लेकिन हम देखना इलास्टिक होता है नहीं, जिसमें लचक ज़्यादा हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो। इसके अंदर जो है बेसिकली एक फाइबर्स का जो है ना वो बैंड होता है और ज़्यादातर जो कान का जो पिन्ना जो है ना जिसमें आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ वाइब्रेट कर होती है। और इसके अलावा जो ये एपिग्लोटिस है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसको में जो है ना कवरेज देती है कि अगर फूड जा रहा है तो वो एक वाल बंद हो गया, एक ओपन हो गया उसमें। और फिर आते हैं फाइबर्स कार्टिलेज आते हैं। फाइबर्स जो है वो नाम से वादे फाइबर्स कार्टिलेज जो है ये एज कम्पेयर टू दोनों के टफ होती है और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, टूट सकती है ईजिली।
अब इसमें अगर देखें तो इसके अंदर जितनी भी जो फाइबर्स होती हैं निटेड फॉर्म में होती हैं, इनको ना बुना होता है, निट कहते हैं बुनना। इसमें एग्जांपल आती है जिसमें हमारी बॉडी में इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये जल्दी से ब्रेकअप नहीं होती थी। तो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो वर्टिब्रा के साथ साथ डिस्क होती है, वो इंटरवर्टिबल डिस्क है। तो वर्टिब्रा मोहरों को कंट्रोल करने वाली वो फाइबर्स में आती है। अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन एज कम्पेयर टू कार्टिलेज टफ है, हार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। इसके दो जो है ना हिस्से हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। इस तरीके से बोन के बारे में ये भी बता दें कि बोन जो है वो ना सिर्फ मूव करती बल्कि बॉडी को सपोर्ट भी दे रही है। आर्म बोन, शोल्डर बोन आ जाती हैं। और इसके अलावा बोन्स के बारे में ये भी कि बोन जो है बॉडी के अंदर ये ब्लड सेल्स को भी स्टोर कर रही है। याद रखिएगा ब्लड सेल्स को स्टोरेज का काम भी बोन ही करती है। जितनी बोन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी स्टोरेज जो है मैक्सिमम होगी। अब दो तरह की बोन है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जो स्ट्रॉन्ग आउटर कॉम्पोनेंट है वो कॉम्पैक्ट बोन है, जो इनसाइड है वो स्पॉन्जी बोन है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ये बड़ा ही सेंसिटिव जो है ना पार्ट है स्पॉन्जी बोन का। स्पॉन्ज का मतलब ऐसे होता है कि वो ब्लड को या वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो ये तो हमारा फीचर्स आ गए कार्टिलेज के बारे में और बोन के बारे में। और बोन के मैंने आपको बताया कि उसमें एग्जांपल आती है ओस्टियोसाइट्स की। बोन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कैल्शियम कहते हैं। बोन ज़्यादातर कैल्शियम की मिलकर बनी होती है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं कॉम्पोनेंट्स ह्यूमन बोन का। पेपर में एमसीक्यू में भी आता है। टोटल जो बॉडी के अंदर बोन्स हैं वो 206 हैं। छोटे बच्चों के अंदर एमसीक्यू में आता है 300 बोन्स होती हैं। आगे जाके जब इंडिविजुअल बनते हैं तो ये मर्ज रहती हैं और ये बनाती हैं 206 बोन आती है। ये 206 बोन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पेंडिकुलर स्केलेटन में, एक एक्सोस्केलेटन में। इसको प्रोनाउंस करेंगे। एक्सोस्केलेटन के अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं वो 80 बोन्स हैं। कैटेगोरिकली आपने डिवीजन जो है ना वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो हम पढ़ेंगे। पेंडिकुलर स्केलेटन में जितनी बाकी बोन रहती हैं वो है टोटल 126 बोन्स जो है ना उसमें आती है। 126 बोन्स के अंदर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्सोस्केलेटन के अंदर जो 80 बोन है उसमें ज़्यादातर जो बोन्स है वो स्कल की बोन्स है, खोपड़ी की हड्डियाँ। और अगर खोपड़ी की हड्डियाँ देखें यानी कि हेड और ट्रंक स्ट्रक्चर में जाना पाई जाती हैं इसमें, तो स्कल के अंदर 22 जो बोन है, 22 बोन है वो स्कल में पाई जाती है। फेशियल बोन जो है वो उसमें भी 14 है। और कुछ कान की बोन से मिडल ईयर ओसल कहते हैं। ऑसिकल्स कान की बोन होती हैं तो मिडल ईयर ओसल कहते हैं। 3 बोन उसमें होती हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स में 26 बोन लिखा हुआ है वर्टिब्रा, कुछ में 33 लिखा है। तो मोहरों के अंदर जो 33 हड्डियाँ होती है। तो इसके अलावा चेस्ट के अंदर जो सेंटर में आता है स्टर्नम रीजन, उसके अंदर एक बोन होती है कहते हैं। इसके अलावा एक बोन और है वो हाइयोइड बोन है जो हमारे नेक में होती है। हाइयोइड बोन वो 1 होती है। तो इस तरीके से ये पेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो 126 बोन्स हैं। इसमें जो डिवीजन आती है वो ज़्यादातर आती है जो परिंदों के अंदर होता है कि परिंदे अपनी विंग से ना मूव कर रहे हैं। तो इंसान जो है ना अपने शोल्डर आर्म से मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो ये रीजन होगा इसे कहते हैं पेक्टोरल गिल्डल। पेक्टोरल और पेक्टोरल गिल्डल और दूसरे नंबर पे आते हैं पेल्विक गिल्डल। पेल्विक गिल्डल ये दो चीजें ना आ जाती हैं जो आप पेक्टोरल गिल्डल में जो है ना वो आर्म रीजन आ जाता है, सारा शोल्डर रीजन आ जाता है। और पेक्टोरल गिल्डल में जो लोअर रीजन आ जाता है, लेग रीजन आ जाता है, हैंडलिंग आ जाता है, वो सारा पेल्विक गिल्डल। इसकी जो मुतलका बोन्स हैं उसमें पेक्टोरल गिल्डल में जो है वो ज़्यादातर 4 बोन्स जो है ना पाई जाती है। हमारे शोल्डर रीजन में जो है वो 4 बोन्स हैं, इतने से। अभी आर्म रीजन की बात नहीं करेंगे। आर्म में देखें तो इस पूरी आर्म के अंदर जो है ना वो क्या है 6 बोन्स हैं। और अगर उसमें दोनों हाथों में देखें तो यहाँ पे दोनों हाथों में 54 बोन है। इसमें भी उसमें यही रीजन जो है पेल्विक गिल्डल में, जो लोअर रीजन में पेल्विक गिल्डल में, तो टोटल 126 बोन। अब बेटा जी इसके बाद याद रखना आपने कि जो सबसे छोटी बोन है वो है स्टेपिस बोन। कान के अंदर है एक ऐसी बोन है जो कि सबसे छोटी बोन है। और जो सबसे बड़ी बोन है उसे कहते हैं थाई बोन। एमसीक्यू में क्या आता है। जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट बस याद रखेंगे जब बोन से बोन मिल जाती है ना तो वो बेसिकली क्या करती है, वो जॉइंट बनाती है। बोन टू बोन, बोन टू बोन मिलना वो जॉइंट को कहते हैं। जॉइंट 3 तरह के हैं। इमूवेबल जॉइंट जो कि मूव नहीं कर सकते, फ्लैट में थोड़े बहुत मूव करते हैं, और मूवेबल जॉइंट जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो आप बच्चों फर्स्ट तौर पर रिकॉल करेंगे वो है स्कल बोन, वो इमूवेबल जॉइंट में आता है। स्कल में जो रीजन है वो इमूवेबल जॉइंट्स में आता है। अगर हम स्लाइडिंग मूवेबल जॉइंट की बात करते हैं तो वो जॉइंट है बिटवीन दी वर्टिब्रा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमने पढ़ी थी जो पीछे भी कार्टिलेज के टॉपिक के अंदर। मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जो है वो नी जॉइंट्स है ना आ जाते हैं। और नी जॉइंट्स के अलावा जो एल्बो जॉइंट्स हैं, एल्बो को हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल जॉइंट में आते हैं। यहाँ पे एक पेपर में डेफिनेशन आती है मूवेबल जॉइंट्स में कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे हैं कि ये बेसिकली आर्म का जो रीजन है ये सॉकेट में लगा हुआ है।
जैसे सॉकेट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सॉकेट होती है, उसको हम बटन प्रेस करें तो सॉकेट से करंट आ रहा होता है, तो ये सॉकेट है। जैसे डोल वगैरह गुड़ियों के अंदर जो है ना ये सॉकेट होती है, बच्चे उतारते हैं तो ये पूरा हिस्सा ही उतर जाता है आम। तो ये बॉल स्ट्रक्चर होगा सॉकेट में, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जना है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी जॉइंट हैं जिसमें हिंज जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट जो है बेसिकली ऐसे हैं कि जिसमें मूवमेंट ना एक प्लेन पे हो रही है, जैसे दरवाजा है, दरवाजे की एक प्लेन के ऊपर मूवमेंट है, वो हिंज जॉइंट्स में आती है। इसे हाइंज जॉइंट भी कहते हैं और हिंज जॉइंट कहते हैं, एक प्लेन के ऊपर मूवमेंट। इसमें ज़्यादातर नी और एल्बो जो जॉइंट्स है ना वो बड़े इसमें हिंज जॉइंट्स में एक ही जगह साइड है प्लेन मूवमेंट। थोड़ा सा आपको आइडिया बता दें टेंडन और लिगामेंट्स का, बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन। टेंडन्स क्या है, ये बेसिकली मसल्स को बोन के साथ मिलाते हैं। याद रखिएगा कि मसल्स को बोन के साथ मिलाने वाले टेंडन होते हैं, मसल प्लस बोन। और जो बोन से बोन को मिलाते हैं, बोन टू बोन एट द जॉइंट्स, मसल्स और मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी टर्म्स डेफिनेशन कर लें कि मूवमेंट्स बॉडी में एवरी टाइम हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड मसल का जो हिस्सा जो एक एंड होता है उसे कहते हैं ओरिजिन, और दूसरे में कहते हैं इंसर्शन। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओरिजिन इंसर्शन ऐसे है कि जब हम मूव करते हैं, हम जो है ना वो कोई काम कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन से मूवमेंट आ रही है। और इंसर्शन बेसिकली क्या यहाँ पे लग रही है, तो ये ओरिजिन, ये इंसर्शन। जब हम कोई भी चीज़ फुल वो उठाएंगे, पिक करेंगे, तो यहाँ पे इंसर्शन वेट लग रही है, फोर्स लग रही है, यहाँ से ओरिजिन उसका। तो इसका मतलब जब हम मसल्स को ऐसे बाइसेप की शक्ल में मसल्स को ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल जो है ना क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब मसल शॉर्ट हो जाएगा, जॉइंट बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब कि जॉइंट बेंड हो रहा है और जॉइंट थिक हो रहा है। ये बाइसेप की कंडीशन है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आगे दी हुई पेपर में आती है, वो है बाइसेप और ट्राइसेप। याद रखें स्टूडेंट्स के बॉडी के अंदर जो है ना ये बेसिकली जो बाइसेप और ट्राइसेप है, ये बेसिकली एंटागोनिज्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, दुश्मन है, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट चल रही है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है। ये मैंने बाइसेप जो है ना ऐसे मूव किया तो ये इसके नीचे जो ट्राइसेप था वो रिलैक्स कर गया। अब मैं जब ऐसे मूव स्ट्रेट कर रहा हूँ तो फिर बाइसेप जो है ना रिलैक्स करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक तरफ हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बाइसेप की वजह से फ्लेक्शन होती जा रही है और एक तरफ जो है ना वो ट्राइसेप की वजह से एक्सटेंशन होती जा रही है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो कॉन्टैक्ट हो रहा है एक्सटेंशन मसल, ट्राइसेप से एक्सटेंशन मसल और इससे फ्लेक्शन मसल होगा। तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स। इस तरीके से फिर क्या होता है कि एंटागोनिस्टिक, कभी ऐसा नहीं होता कि बाइसेप ट्राइसेप एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या रिलैक्स। इससे कहते हैं कि मसलन मूवमेंट पेपर में आता है कि एंटागोनिस्टिक मूवमेंट जो है ना किस तरीके की होती है। ये एक वे है जिससे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। चैप्टर नंबर जो है 13 जो है वो हमारा कवर हो गया एक शॉर्ट टाइम के अंदर।